ये कहानी है उत्तर भारत के एक अस्पताल की जो आज एक खंडर बन चुका है। एक ऐसा अस्पताल जहां हर कोई मौत की दहलीज पर खड़ा रहता था और वार्ड नंबर 7 जहां कोई भी गया या तो वो जिंदा वापस नहीं लौटा या फिर अपना मानसिक संतुलन खोकर ही वापस लौटा। 1950 में बने इस अस्पताल को एक वरदान माना जाता था। यहाँ जो भी कोई मरीज जाता था तो इसका इलाज होता था। हालांकि यहाँ और जगह से अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन 1980 में एक ऐसा हादसा हुआ इस अस्पताल में जिसने इस अस्पताल को मौत का अड्डा बना दिया। जिन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है, मैं उनके हिसाब से आपको ये कहानी बताऊंगा। मेरा नाम है सुमन शर्मा और मैं हूँ इस अस्पताल की एक नर्स। वार्ड नंबर 7 में कुछ भी सही नहीं था। मैंने ज्यादातर मरीजों से सुना है, यानी वो मरीज कहते थे कि उन्होंने किसी को देखा जो सफेद साड़ी वाली औरत को, वो रात को उनके बिस्तर पे आके लेट जाती थी या फिर उनके पास आकर खड़ी रहती थी। और वहां से इन घटनाओं के बाद सुबह को कई मरीज गायब मिलते थे, यानी उनका आज तक कुछ पता ही नहीं लगा कि वो गायब हुए हैं या फिर कहीं चले गए हैं। डॉक्टर मिश्रा अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे, लेकिन एक दिन ऑपरेशन के दौरान उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। उनसे ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई और कहा जाता है उस महिला ने उन्हें श्राप दिया। और कुछ हफ्ते बाद डॉक्टर मिश्रा की ऑपरेशन करते हुए ऑपरेशन थिएटर में ही मौत हो गई, रहस्यमय तरीके से। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन चिकित्सा यहीं पर ही नहीं समाप्त हुआ, मतलब यहीं पर नहीं खत्म हुआ। उनकी मौत के बाद अस्पताल में अजीबोगरीब घटनाएं होनी चालू हो गई। डॉक्टर मिश्रा की मौत के बाद अस्पताल का माहौल पूरी तरीके से बदल गया, खासकर वार्ड नंबर 7 जहां पर सबसे ज्यादा डरावनी आवाजें और हरकतें होती थी। मरीजों को कहना था कि रात को 12 बजे से बाद में उनके कमरे में कोई आता है, एक सफेद साड़ी पहनी औरत, बहुत ही डरावनी दिखने वाली, और वो उन्हें पूरी रात घूरती रहती है। वार्ड नंबर 7 में मरीज किसी अजीब तरीके से ही सुबह को मृत पाए जाते थे। कुछों ने अपनी जान खुद ले ली तो कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। एक नर्स का कहना था कि उसने वार्ड नंबर 7 के मरीज को अपने बेड पे बैठा हुआ देखा, जो कि खुद ही अपने हाथ की खाल को उखाड़ उखाड़ के फाड़ रहा था और फिर उसी खाल को खा भी रहा था। और वो मरीज फिर अपनी नस खुद ही काटने लगा। एक दिन की बात है, अस्पताल का एक वार्ड बॉय रमेश ड्यूटी पर बिल्कुल अकेला था। रात को करीब 2 बजे जब वो अस्पताल की गैलरी में घूम रहा था, मतलब चक्कर लगा रहा था कि कोई आया तो नहीं है, तो उसने वार्ड नंबर 7 से किसी के हंसने की आवाज सुनी। रमेश ने सोचा कि कोई मरीज होगा जो कि हंस रहा है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो हंसने की आवाज बंद हो गई। रमेश ने जैसे ही अपनी टॉर्च जलाकर कमरे में देखा तो उसने देखा कि एक कोने में कोई खड़ा है। उसने देखा कि एक कोने में सफेद साड़ी पहने कोई औरत खड़ी है, जिसके बाल उसके ही मुंह पर बिखरे हुए हैं, जिसकी वजह से उसका मुंह नहीं दिख पा रहा और उसका चेहरा खून से सना हुआ था। रमेश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, उसके पैर थरथराने लगे। उसने भागकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करी, लेकिन तभी वो महिला अचानक से उसी के पास छलांग लगाकर आ गई और उसकी गर्दन पकड़ ली। कुछ देर बाद रमेश की चीखें सुनाई देने लगी पूरे अस्पताल में, और फिर सुबह को रमेश का मृत शरीर अस्पताल के बाहर पाया गया, वो भी उधड़ी और फटी हुई हालत में। उसका चेहरा बुरी तरीके से फटा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ की निशानी दिख रही थी, यानी वो किसी खौफ से मरा था। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उस वार्ड बॉय के शरीर पे खून से कुछ लिखा हुआ था कि वो आएगी। रमेश की मौत देखने के बाद वहां से बहुत सारे कर्मचारियों ने काम का इस्तीफा दे दिया कि वो अब यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। फिर कुछ साल बाद ये अस्पताल बंद हो गया, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। सन 2010 एक पत्रकार ने उस अस्पताल की सच्चाई जानने की ठानी। उसने एक रात उस अस्पताल में जाने की ठहरने की सोची, और उसने जो वहां पर देखा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जानना चाहते हो उस पत्रकार ने क्या देखा? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले भाग का इंतजार कीजिए।